अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एक्सेल के टूल क्लिपबोर्ड के अंदर जो टूल्स होते हैं उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास फॉर्मेट पेंटर आ जाता है, कॉपी एज पिक्चर आ जाता है, कलेक्ट कॉपीज ऑन क्लिपबोर्ड आ जाता है, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट के ऑपरेशन आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक्सेल के ऊपर आ जाता हूँ। एक्सेल के ऊपर यहाँ पे मेरे पास दो शीट्स बनी हुई हैं। एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर जाने के लिए एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक के ऊपर जाने के लिए हम लोग अल्टर टैब यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये एक शीट बनी हुई है जिसके अंदर कुछ डाटा है, जहाँ पे परचेजिंग डेट है, मटेरियल है और क्वांटिटी है। यहाँ पे मेरे पास परचेजिंग डेट, स्लिप, मटेरियल और क्वांटिटी है। अब अगर मैं इसमें से कोई चीज़ वहाँ पर कॉपी करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे किस तरीके से करना पड़ेगा कि पहले मैंने इसको कॉपी किया, एल्टर टैब से मैं शीट पर आ गया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे उसकी डेट चाहिए थी, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके उसकी डेट को मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझे बार बार एक शीट से दूसरी शीट पर ना जाना पड़े, बल्कि मैं क्या करूँ कि मेरी जितनी भी वहाँ पे कॉपी मुझे करना है, जो जो डाटा कॉपी करना है, मैं उसको कॉपी करके रख लूँ और एक साथ यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं उसके लिए क्लिपबोर्ड यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लिपबोर्ड का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अच्छा, जो भी लास्ट में मैंने कॉपी किया होता है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा होता है। मैंने इसको फिलहाल क्लियर कर दिया और अब मैं यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ और ऑप्शन के ऊपर जाके मैं कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। अब कलेक्ट के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि मैं जो भी चीज़ कॉपी करूँगा, चाहे वो इस शीट पर हो या किसी दूसरी शीट पर हो, वो मेरे पास क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाएगी। जैसे मैं नेक्स्ट शीट पर आता हूँ और यहाँ से मुझे ये आइटम कॉपी करना था, मैंने इसको कॉपी किया। तो आप देख सकते हैं कि कॉपी के अंदर यहाँ पे वो शो कर रहा है कि आपने वन जो है वो कॉपी कर लिया। मैंने इसकी उसके बाद डेट कॉपी की। इसके बाद मैं इस आइटम को कॉपी करता हूँ और मैं इसकी डेट कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं अपनी फर्स्ट शीट पर आता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड को ओपन करता हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, उसकी डेट को पेस्ट किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट आइटम को पेस्ट किया और मैंने उसकी डेट को पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब मुझे जो है वो बार बार उस सीट पे नहीं जाना पड़ा, बल्कि मैंने क्या किया कि मेरी जितनी भी कॉपीज़ थी मैंने उनको यहाँ पे कलेक्ट करवा लिया क्लिपबोर्ड के ऊपर और एक साथ जो है वो यहाँ पे आकर उनको मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोग अपने क्लिपबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्लिपबोर्ड है वो अपनी कॉपीज़ को कलेक्ट ना करे तो आप यहाँ पे कलेक्ट पे से चेक हटा देंगे तो सिंपली आपके पास डिफ़ॉल्ट जो आपके पास सेटिंग होती है उसके अंदर आ जाएगा। वैसे अगर आपने इसको ऑन कर भी रखा है तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी जो कॉपीज़ होती हैं, जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ पे जैसे 24 दिखा रहा था, तो वो 24 जो लास्ट 24 आपने कॉपीज़ की होंगी वो आपके पास क्लिपबोर्ड के अंदर सेव रहती हैं। उसको आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। वैसे उससे इतने ज़्यादा जो है वो आपकी साइज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। बस डिपेंड करता है कि आपने डाटा जो है वो कितना बड़ा कॉपी किया है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हम पेस्ट स्पेशल किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा देता हूँ सबसे पहले। इस सेल को मैंने इस सेल के अंदर ऐड किया, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पुट कर दी और एक वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा, यहाँ पे ये डेट की फॉर्मेट इसलिए उठा रही है क्योंकि पूरा जो सेल है वो डेट के लिए है। मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको जनरल पे कर दिया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे क्या किया है कि 5 + 6 11 दे दिया है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो 11 है इसको मैं कॉपी करके कहीं और पेस्ट करूँ तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ 11 पेस्ट हो जाए। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे 11 पेस्ट नहीं किया बल्कि 0 पेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि उसने फार्मूला पेस्ट किया है। फार्मूला क्या है? A20 + B20। A20 में और B20 में अभी फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे 11 चाहिए, मुझे फार्मूला नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि आपको क्या पेस्ट करना है। मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए फार्मूला नहीं चाहिए, तो मैंने वैल्यू के ऊपर चेक लगाया और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ 11 कॉपी किया है, कोई फार्मूला कॉपी नहीं किया। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास एक और ऑप्शन होता है इसके अंदर। मैं जैसे यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने फार्मूले को कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल करता हूँ और पेस्ट स्पेशल के अंदर मैंने ऑल के ऊपर क्लिक किया क्योंकि मुझे फार्मूला भी चाहिए था। और मैं यहाँ पे इसको ऑपरेशंस को क्या करवा देता हूँ, ऐड करवा देता हूँ। तो अब मेरे इस सेल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था ये उसके साथ प्लस का साइन लगाएगा और जो मेरे पास इस सेल के अंदर था उसको इसके साथ ऐड करवा देगा। मैंने इसको ओके किया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि 11 प्लस और उसके बाद मेरा इस सेल के अंदर जो भी फार्मूला था उसको ऐड करवा दिया। अच्छा, फार्मूला क्या है? A20 + B20। क्योंकि अभी A20 और B20 में कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने वहाँ पे उसको सम कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोग अगर अपना एक फार्मूला किसी और फार्मूला के साथ मर्ज करवाना चाहते हैं या अपना जो है वो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको पेस्ट स्पेशल के जरिए करते हैं। इसी तरीके से मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि अब इसके अंदर जो पेस्ट हो वो वैल्यू हो बल्कि फार्मूला ना हो, तो मैं यहाँ पे वैल्यू के ऊपर चेक लगाता हूँ और यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ।
तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ था उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो मैंने वैल्यू पेस्ट करवाई थी 11 से। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने सेल्स के अंदर जो है वो अगर कोई डाटा ऐड करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, तो वो हम जो है वो पेस्ट स्पेशल के जरिए करते हैं। और अपने ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग उस वैल्यू के अंदर एडिट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, जो भी चीज़ वहाँ पे पहले से मौजूद होती है उसके अंदर जो हम एक्स्ट्रा वैल्यू पुट कर रहे होते हैं वो उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हमारी विश के मुताबिक कर देता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्लिपबोर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है कॉपी एज इमेज। जैसे मेरे पास ये पूरा डाटा है और मैं चाहता हूँ कि ये डाटा मैं किसी के साथ शेयर करूँ और वो डाटा जो है वो मेरे पास मेल के ऊपर जाए, और क्या कहते हैं, मेरा डाटा ना जाए बल्कि सिर्फ जो मेरी यहाँ पे टेक्स्ट है सिर्फ वो टेक्स्ट जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने सबको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी के आ जाता हूँ और कॉपी पे क्या करता हूँ, कॉपी एज पिक्चर। अच्छा, कॉपी एज पिक्चर के अंदर हमारे पास दो फॉर्मेट होती हैं, एक पिक्चर होती है, एक बिटमैप होती है। पिक्चर से अगर मैं कॉपी करता हूँ तो क्या होगा कि जिन सेल्स को मैंने कलर नहीं किया है वो मेरे पास ट्रांसपेरेंट रहेंगे, और बिटमैप से अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास वो एज अ इमेज कॉपी होगी। जैसे मैं आपको दोनों से कॉपी करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो डाटा है ये ट्रांसपेरेंट है। ये डाटा, ये जो सेल्स हैं ये इसके ऊपर ओवरराइट हो रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। इसी तरीके से मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ और इस बार जो है मैं इसको बिटमैप में कॉपी करता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो डाटा है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग अपने टेक्स्ट को, अगर आप लोग किसी को इमेज शेयर करना चाह रहे हैं तो आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से जो है वो कॉपी एज इमेज भी कर सकते हैं और किसी और को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर। जैसे मुझे यहाँ पे क्वांटिटी के बाद यहाँ पे मुझे रिमार्क्स भी चाहिए थे, मैंने इसको एंटर किया। अच्छा, यहाँ पे रिमार्क्स क्योंकि मैंने इस कॉलम के बिल्कुल साथ ही ऐड किए थे तो इसलिए उसने उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो कॉपी कर ली। अगर मैं इसको थोड़ा दूर करके ऐड करता हूँ, अच्छा, क्योंकि अभी कॉलम सारे मेरे पास सेम है तो इसलिए इनकी फॉर्मेट जो है वो हमारे पास कॉपी कर रहा है। अच्छा, फॉर्मेट प्रिंटर बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि मेरे पास ये फॉर्मेट है, अब मैं चाहता हूँ कि यही फॉर्मेट मेरे पास किसी और फॉर्मेट के ऊपर जैसे इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो सारी फॉर्मेट थी वो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये सारे कॉलम्स को, क्योंकि ये सेम ले रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की हुई है, और जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने यहाँ पे जो है वो फॉर्मेटिंग वो जो है वो अपनी कॉलम्स के अंदर सेलेक्ट की थी, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे कोई भी आगे कॉलम ऐड करता हूँ तो वो ऑटो जो है वो इस एक्सेल की जो वो एफिशिएंसी है कि वो उसको ऑटो जो है जो उसके लास्ट कॉलम की जो अपने जो भी अपने उसकी लास्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग रखी होती है वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो फॉर्मेट प्रिंटर अगर मैं चाहता हूँ कि वापस मैं इसको उसी हालत में ले आऊँ तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर नीचे वाले की कॉपी करता हूँ, उसके ऊपर पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वापस जो है वो उसी इनिशियल स्टेट में आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो है वो कॉपी के अंदर इमेजेस को कॉपी करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट स्पेशल के अंदर जो मैंने आपको टूल्स बताया उन टूल्स को यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई ऐसा टूल एक्सेल के अंदर या कोई ऐसा ऑप्शन फार्मूला आप यूज़ करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट्स करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो फार्मूला भी गाइड कर सकें।